जम्मू कश्मीर असेंबली में हुआ हंगामा, पहले ही दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम किया जाएगा डिजर्विंग फैमिलीज को जो हकदार हैं, जिन्हें बिजली की जरूरत है और जो अफराद खाना इस चीज के लिए हकदार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से भरपूर ताउन और सपोर्ट किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला को रियासती दर्जे को बहाल करने में, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड स्टेटस, रियासत का दर्जा वापस लाने में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूरी मदद करेंगे वजीर आला उमर अब्दुल्ला की। और जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहले दिन बड़ा हंगामा, उमर अब्दुल्ला और वहीद परे का आमना सामना हुआ। वहीद परे ने 370 पे जब रेजोल्यूशन लाया तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस समय में रेजोल्यूशन लाने का कोई मकसद नहीं बनता है, मां सिवाय इसके कि जितने भी कैमरास लगे हुए हैं उनके सामने एक टीआरपी या पब्लिसिटी स्टंट के लिए। इसी बात पे बहस हुई और इस बहस में उमर अब्दुल्ला की जमात के तनवीर सादिक हों या फिर अब्दुल मजीद भट्ट लारमी साहब हों या उनके साथ साथ जो सलमान सागर हैं, ये तमाम नेताओं ने एकदम गुस्से में आकर जो है वो असेंबली के अंदर अपनी बात को रखने की कोशिश की। अपोजिशन में जो थे बैठे हुए नेता, जिसमें कि शेख खुर्शीद हैं या फिर उनके साथ साथ वहीद परा हैं या सज्जाद लोन है, इन लोगों ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, जिसमें फयाज मीर भी थे। हालांकि इसी दौरान में असेंबली के अंदर बड़ा हंगामा जो है वो दोनों जमातों के बीच में नजर आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को भी आमने सामने हमने देखा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो है वो बीजेपी का भी आमना सामना हुआ। हालांकि हद इस हद तक पहुंच चुकी थी कि कई सारे नेता अपनी कुर्सियों को छोड़कर एकदम से जो है वो फ्रंट फुट पे झगड़ा करने के लिए भी पहुंच गए, लेकिन वहां पे बैठे हुए तमाम सिक्योरिटी के एहलकारों ने उन्हें वक्ती तौर रोक दिया गया। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वहीद परा को 370 पे रेजोल्यूशन लाना था असेंबली में तो पहले हाउस से डिस्कस किया जाता, कोई मुकर्रर दिन तय किया जाता और उसके तुरंत बाद जो है वो रेजोल्यूशन लाया जाता ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस रेजोल्यूशन पे सपोर्ट करती। आज पहला दिन है और आज के दिन इस तरीके का रेजोल्यूशन लाना जो बिना हाउस के साथ डिस्कशन किए हुए, ये सिर्फ मां सिवाय पब्लिसिटी और कैमरा फुटेज के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 370 की वापसी चाहिए ही तो उसके लिए टेबल टॉक डिस्कशन हम लोगों का आपस में होना इंतहाई बहुत जरूरी था। इसी बीचों बीच जब खिताब किया जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तो उन्होंने यह भी बताया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त में फराहम किया जाएगा उन डिजर्विंग फैमिलीज को जो इसके हकदार हैं, यानी कि जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है, जो परिवार बिल्कुल गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं। इसी दौरान में जो है वो ये भी कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जो मरकजी हुकूमत है उनकी जानिब से उमर अब्दुल्ला की पूरी मदद की जाएगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी उमर अब्दुल्ला की मदद करेंगे ताकि रियासत का दर्जा जो है वो जल्द अज जल्द बहाल हो और जम्मू कश्मीर को एक बारी फिर से जो है वो रियासत का दर्जा दे दिया जाए। हालांकि आज की बहस बड़ी जबरदस्त हुई, जिसमें कि जो स्पीकर हैं जनाब अब्दुल रहीम राठौर साहब, इन्होंने कहा तमाम नए चुने हुए एमएलएस को कि जनाब आप लोगों को तमीज ही नहीं है बात करने की, आपको अदब ही नहीं है। ये किस तरीके से आप असेंबली में पहले दिन ही आ रहे हैं? कम से कम आपकी जो है वो तहजीब और अदब यहां से नजर आता है कि अगर आप फर्स्ट डे असेंबली का आज है, अगर आप आए हैं तो बात को तरीके से रखें, अपनी बात को तरीके से करें और अपनी बात को तरीके से मनवाएं और एक एथिक्स के अंदर रहकर अपनी बात करें। आप तो बिल्कुल बदतमीजी की सीमा पे आ चुके हैं और आपने जो भी विधायक चुनकर असेंबली में भेजे गए हैं, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं कि असेंबली के प्रोटोकॉल्स क्या है, किस तरीके से असेंबली में जो है वो खिताब किया जाता है, किस तरीके से जो है वो असेंबली में अपनी बात को रखा जाता है, किस तरीके से जो है वो असेंबली के अंदर जो है वो अपनी बात को हाउस में जो है वो बाकी तमाम मेंबरान के सामने, तमाम एमएलएस के सामने रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी इंतहाई दुख की घड़ी है कि ये जो जितने भी नए चुने हुए नुमाइंदे आए हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि काम काज कैसे किया जाता है और काम काज कैसे संभाला जाता है। हालांकि इसी दौरान जो एमएलए शोपियान है शबीर कुल्लू जो एडवोकेट है, वो तो बिल्कुल लड़ाई करने पे आ गए असेंबली के अंदर। उन्होंने तो एकदम से हाथापाई पे वो पहुंचाए। मैं नहीं मानता हूं कि ये एथिक्स है किसी भी एमएलए के जो इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहा है असेंबली के अंदर, जो इस तरीके से एक रवैया जो है असेंबली के अंदर कर रहा है। बात की जाए डंके की चोट पे की जाए, लेकिन तहजीब और अदब के दायरे के अंदर की जाए। आज पहला दिन था असेंबली का, आज का दिन जो था वो बड़ा अहमियत रखने वाला दिन था, खसूसी आज डिस्कशंस होनी थी, लेकिन आज पहले दिन में ही दबंग स्टाइल में कोई दबंग बन के आ रहा है, कोई सिंगम बन के छलांग मार रहा है, कोई जो है वो कोई अलग सा हीरो बनकर सामने आ रहा है। तो हो क्या रहा है? आपको वहां पे असेंबली में लोगों की बात करने के लिए भेजा गया है। आप वहां पे अगर बात कर सकते हैं तो बात करें और बात अगर करनी है तो वो एक तहजीब और अदब के दायरे के अंदर करें। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप इस तरीके से जो है वो रवैया अख्तियार कर रहे हैं असेंबली के अंदर? ये कौन सी बात हुई? एटलीस्ट अगर आपने कैमरा के सामने ही फुटेज लेनी है, टीआरपी लेनी है तो एक अलग तरीके से लें।
جو طریقہ بھی ٹھیک لگے. اب دیکھیے بات کرنے سے بات ہوتی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب نے کہا کہ جناب ہم 200 یونٹ بجلی مفت میں فراہم کریں گے ان تمام لوگوں کو جو لوگ حقدار ہیں, جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں, ہم ان کو دینا چاہیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لیفٹیننٹ گورنر نے اگر یہ بات کی ہے تو مکمل طور کے اوپر اس بات میں کوئی وزن بھی ہوگا. انہوں نے کہا ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے عمر عبداللہ کی پوری مدد کی جائے گی. عمر عبداللہ نے کہا اگر 370 اور 35 سے کہ اگر آپ نے ریزولوشن ہی لانا تو ہاؤس سے ڈسکشن کرنی چاہیے تھی. ہم ایک مقرر دن طے کرتے اور اس کے اوپر جو ڈسکشن کرنے کے بعد جو اسمبلی میں پاس کرتے. آج پہلا دن ہی ہے اور آپ نے فرسٹ ڈے کے اندر جو بات کی ہے شاید یہ نہیں. اب کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمر عبداللہ غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وحید پرے صاحب نے ٹھیک کیا 370 اور 35 کے ریزولوشن ڈے فرسٹ میں لے کر آئے. کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی 5 دن تھے, آج پہلا ہی دن تھا, آج پہلے دن ہنگامہ کرنا ضروری نہیں تھا. ایٹ لیسٹ آج کا دن جو تھا وہ بڑے ادب تہذیب اور طریقے سے نکالنا تھا. آج کا دن بڑا اہمیت رکھنے والا دن تھا, کل سے ہنگامہ شروع کرنا چاہیے تھا. لیکن اسمبلی کا فرسٹ ڈے میں ہی بڑا ہنگامہ نظر آیا ہے اور جس ہنگامے کے اندر جو وہ لگاتار الگ الگ لوگ جو اپنی بات بھی رکھ رہے ہیں اور تمام جو بھی جتنے بھی نیتا ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں اس سمے اور سب لوگ اپنی بات کو منوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آج بڑا امپورٹنٹ دن رہا اسمبلی کے اندر اور آج ہنگامے پہ ہنگامہ بھی اسمبلی کے اندر نظر آیا ہے. اور جس کے بیچوں بیچ بڑی اپڈیٹ تو یہ بھی ہے کہ 200 یونٹ بجلی مفت میں فراہم کی جائے گی ڈیزرونگ فیملیز کو. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب کا کہنا ہے. وحید پرے نے بھی جو ہے وہ پہلے دن ہی پی ڈی پی کی جانب سے ریزولوشن لے کر پہنچ چکے ہیں جموں کشمیر کی لیجسلیچر اسمبلی میں اور اپنا ریزولوشن جو ہے وہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے رکھا, ریسپیکٹڈ چیف منسٹر کے سامنے رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس ریزولوشن کو انتہائی پاس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج عمر عبداللہ نے ان کے اس ریزولوشن کے اوپر کہا کہ یہ صرف آپ کا ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہو سکتا ہے یا فوٹیج کے لیے ہو سکتا ہے. اب عوام ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کیونکہ ہم تو اس پہ کہہ نہیں سکتے, بٹ ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی بھی بات اسمبلی میں رکھنی ہے تو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے رکھیں, ایک تہذیب اور ادب کے اندر رہ کے رکھیں. ہم مانتے ہیں کہ آپ بڑے دگگج اور فائٹر لیڈر ہیں, لیکن فائٹر تب فائٹر بنتا ہے جب اس کی بات میں بھی وزن ہو. صرف چلانے سے ہی کوئی فائٹر نہیں بنتا ہے. یہ بھی ایک بات آپ میری مانیں اور اس بات پہ بھی آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو آج کا دن فیس ٹو فیس ہوا, فیس آف ہوا ان بٹوین نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اینڈ بی جے پی. بی جے پی کے لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے مبارکباد پیش کی جناب عبدالرحیم راتھر صاحب کو. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن میں ہم اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. آپ سینئر لیڈر ہیں, آپ سینئر لیڈر بھی ہیں اور اسپیکر بھی, ہمیں آپ سے بھی سیکھنے کو ملے گا. لیکن جو بی جے پی کے لوگ تھے انہوں نے بھی دبا کر ہنگامہ کیا اسمبلی کے اندر اور وہاں سے جو نیشنل کانفرنس والوں نے ابھی ان کو جو منہ توڑ جواب دیا پی ڈی پی والوں کے ریزولوشن کو لے کر. عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ 370 کا پہلا ریزولوشن جو ہے وہ وحید پرے لے کر وہاں پہ پہنچے تھے. تو کئی ساری بڑی چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی ڈسکس ہونا باقی ہے, لیکن اسمبلی پہ ہماری نظر رہے گی. پل پل کی اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے.